हे करुणामयी जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, विहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिसमें मैं आपका रहस्य जान सकूं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सती का ही एक स्वरूप माँ शैलपुत्री है। एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिससे माँ सती बहुत दुखी हुई और भगवान शिव के मना करने के बाद में पिता के यज्ञ में पहुंच गई। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा होती है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक साग खाकर जीवित रहे। हिंदू धर्म में चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नव दुर्गा स्वरूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उसका नाम चंद्रघंटा है, जिसका अर्थ है वह जिसके पास घंटी के आकार का आधार चंद्रमा है। देवी दुर्गा के माँ चंद्रघंटा स्वरूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधार चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तथा धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। धार्मिक मत के माँ कुष्मांडा की पूजा करने के साधक को मृत लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्भड़े। माँ को बलियों में कुम्भड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इसे कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, शंख चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला है। नवरात्रि का चौथा दिन समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस दिन देवी कुष्मांडा को पीले रंग के फूल या चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। माता को श्रृंगार में सिंदूर, काजल, चूड़िया, बिंदी, बिछिया, कंघी, दर्पण और पायल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करता है और उन्हें मोक्ष मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और उन्होंने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय के पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कार्तिक की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता के नाम से मिला है।
शिव और शक्ति के मिलने के स्कंद का जन्म होता है, इसलिए माँ के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता पड़ा है। देखे स्कंद माता की पूजा विधि और भोग मंत्र। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रिज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी शक्ति का शक्तिशाली रूप में है, शिव का दूसरा भाग, और उनकी पूजा करने से लड़की को सबसे उपयुक्त पति खोजने में बहुत सौभाग्य मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, मतभेद जैसी बाधाओं और समस्याओं को दूर करने में विवाह हेतु मंत्र बहुत फायदेमंद हो सकता है। यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाएं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए ये शुंकरी कहलाते, अर्थात इनके भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत आतंकी होने की कतई आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी पार्वती की कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस रूप में माँ ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध किया था। चैत्र नवरात्र चल रही है और इसमें सप्तमी तिथि पर महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली है, इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंड के फूल से दी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौरवर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौरवर्ण प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। सभी सिद्धियां प्रदान कर सकती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थक है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना करने वालों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता के लिए बनाए गए नैवेद्य की थाली में माँ को भोग समर्पण करके निम्न प्रार्थना करें। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्तुति का पाठ करके श्री दुर्गा जी की नवरात्रों के 9 दिन की पूजा समाप्त हो जाती है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भोजन करके सामान्य व्यापार प्रारंभ कर ले। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शेर पर सवार होकर खुशियों का वरदान लेकर हर घर में विराजी अम्बे माँ, हम सबकी जगदम्बे माँ। देवी माँ के कदम आपके घर आए, आप खुशी से नहाए। सारा जहाँ है जिसकी शरण में, मैं नमन है उस माँ के चरण में। देवी माँ के कदम आपके घर आए, आप खुशी से नहाए। सारा जहाँ जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में। वाणी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश 5 देव, मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको यह उपदेश, जो माँ दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे कलेश। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गत प्राप्त होती है।
जो ब्रह्मा देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु को रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।